यार तो कल में तड़के एपिसोड 12। शादी की थकावट उतरी तो सब अपनी अपनी रूटीन में वापस आए। अब एक बहुत बड़ी परेशानी थी जो सबको हद से ज़्यादा परेशान कर रही थी, और वो थी हानि। काजिम साहब बस उसे किसी तरह खुद से और अपने ख़ानदान से उसे दूर करना चाहते थे, और यारम की जान पर बनी हुई थी। वो नहीं चाहता था कि हानि को ऐसी किसी भी बात का पता चले, इसलिए वो बाबा से वक्त लिए खुद इस मसले को हल करना चाहता था। इसी सिलसिले में वो हानि से बात करने उसके रूम में आया। भाई, आप मुझे बुला लिया होता, हानि मुस्कुराते बोली। कोई बात करनी थी हानि, इसलिए मुझे आना पड़ा। जी भाई बोले। हानि, मैं जानता हूँ तुम एक डॉक्टर बनना चाहती हो, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि डॉक्टर की पढ़ाई बहुत टफ होती है। जी भाई जानती हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कंफ्यूज होते बोली। हानि गुड़िया, मैं जानता हूँ तुम भी जानती हो जो रवैया मामा पापा का है तुमसे, ऐसे में तुम्हारी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होगी और कभी भी तुम आसानी से अपनी मंजिल नहीं पा सकती। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है, और मुझे यकीन है कि मेरी बहन मेरी बात ज़रूर मानेगी। मानोगी ना? जी भाई बिल्कुल, आप बताएं आपने क्या फ़ैसला किया है? हानि, मैं चाहता हूँ कि तुम लंदन चली जाओ, अपनी बाकी की पढ़ाई तुम वहीं पूरी करो। लेकिन भाई, आप जानते हैं मैं कभी घर से दूर नहीं रही। आप लंदन जाने की बात कर रहे हैं। यहाँ भी तो इतने अच्छे कॉलेज हैं, मैं यहीं रह लूँगी। हानि भाई जाने का सुनकर ही घबरा गई थी। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन बात तो वही है ना कि यहाँ तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। मैं चाहता हूँ तुम टेंशन फ्री माहौल में पढ़ो, और इसके लिए तुम्हें लंदन जाना होगा। ओके भाई, जैसा आपको ठीक लगे। हानि को बात मानता देख यारम ने सुख का सांस लिया और उसे सीने से लगाया। फिक्र मत करो, हम सब तुमसे मिलने आते रहेंगे। उसका सर चूमते उसकी तसल्ली करवाते बोला। क्या मामा और बाबा मुझसे मिलने आएंगे भाई? हानि के सवाल पर यारम का दिल दुखा था। अगर उसे पता चल जाता कि ये सब काजिम साहब के कहने पर हो रहा है, तो ना जाने क्या गुजरती इस मासूम के दिल पर। मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली या कोई झूठी उम्मीद नहीं दूंगा हानि, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनको तुमसे मिलवाने ले जाया करूं। लेकिन तुम वादा करो दिल लगाकर पढ़ाई करोगी, बिना किसी टेंशन परेशानी के। आप फिक्र मत करें भाई, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। यारम ने मुस्कुराते उसका सर चूमा। अब उसे एक और मसला भी हल करना था, अपनी दायर को मनाना था। उसे जो उससे रूठ गई थी, लेकिन उसको यकीन था वो मान जाएगी। घर को फिर से सजाया जा रहा था, क्योंकि आज अजमीर अपने रूह को इस घर में लाने वाला था। यारम और रूह की रजामंदी से शादी को सादा रखा गया। बस कुछ करीबी लोग ही थे। खान हाउस के तमाम मकीन भी इस शादी में शामिल थे। हमेशा सादा रहने वाली रूह आज दुल्हन बनी बहुत प्यारी लग रही थी। सबको वो मासूम और खामोश सी घबराई शर्माई रूह बहुत पसंद आई थी। घर में रौनकें लगी थी। जल्दी रुखसती करवाते वो लोग वापस आ गए थे, क्योंकि अगले 2 घंटों के बाद सईद को मिडे के लिए पेरिस जाना था। इसलिए सब कुछ जल्दी में किया गया। वो तैयार हुए कमरे में दाखिल हुआ तो महकते फूलों की महक के साथ साथ अपने मनपसंद इंसान की खुशबू उसे सरशार कर गई। उसके सामने बैठा तो रूह ने मुस्कुराते हुए नम आंखों से उसे देखा। ओए, रो क्यों रही हो? वो फिक्रमंदी से बोला। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं आपके नाम पर गई और आप मेरे। उस दिन का बहुत इंतज़ार किया मैंने, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि ये दिन मुझे कभी नसीब नहीं होगा। मैं मायूस हो गई थी। जब जब आपको देखती थी
बस एक ही बात सोचती थी कि क्या ये खूबरू इंसान कभी मेरा हो भी सकेगा या नहीं। नाउम्मीद हो गई थी मैं। कभी कभी दिल बस यही चाहता था कि आपके सीने से जाकर लिपट जाऊं। बाबा के बाद सारे ख्वाब टूट गए थे। जब ख्वाब टूटते हैं तो दिल भी टूटते हैं, और टूटे ख्वाबों के गिरजियाँ टूटे दिल भी बहुत गहराई में जाकर बेबस हो जाती हैं। कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान भले मायूस हो जाए लेकिन उसका रब उसे कभी मायूस नहीं होने देता। मौजों पर कभी यकीन नहीं था, लेकिन आज यकीन हो गया कि वाकई मौजे होते हैं। आपका मेरी ज़िंदगी में आना किसी मौजे से कम नहीं। आज वो दिल खोल गई थी उसके सामने, और उसमें ने उसे तसल्ली से सुना था। बाबा के मरने के बाद आज वो पहली बार उसके सामने दिल खोल कर बोली थी। मैं कोई लंबे चौड़े वादे नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि अगर रूह अजमीर खान के चेहरे पर कभी दुख भरा तासुर भी आया तो अजमीर खान जीते जी मर जाएगा। क्या इजहार था वल्लाह, कुर्बान होने को दिल चाहता। वो रोते उसके सीने से जा लगी थी। दिल नई सांस में धड़के और सांसों में सांसें कैद हुई तो वक्त और भी खूबसूरत हो गया। एक पुरसुकून रात इन दो जानिसारों को मसरूर कर गई। सर वो सेठ बहुत फिदक रहा है, उसका क्या करना है। शहराम थाने आया तो एक पुलिस एहलकार ने पूछा, क्योंकि हर रोज सेठ के आदमी थाने आ धमकते थे। शादी में मसरूफियत थी इसलिए शहराम को किसी ने डिस्टर्ब ना किया था, लेकिन अब वापस आते वही मसला सामने दरपेश था। फिक्र मत करो, उसकी लगामें खींचने का वक्त आ गया है। सबको तैयार करो, हम अभी जा रहे हैं सेठ से मिलने। ओके सर। पुलिस एहलकार ताबेदारी से सर हिलाते बाहर निकला। उस सेठ ने कुछ झटका ले लिया था शहराम खान को। वो अपनी नफरी के साथ जब सेठ के डेरे पे आया तो सेठ को दिल मिलाता देखकर वो मसरूर सा मुस्कुराया। जैसे सेठ नवाज को यूं तड़पता देखकर उसे कमीनी सी खुशी हुई, क्योंकि आने से पहले वो सेठ के एक और अड्डे को तबाह कराया था और वो उसकी खबर अभी सेठ को मिली थी, इसलिए वो बिन पानी की मछली जैसे तड़प रहा था। जब उसे शहराम के आने की खबर मिली तो वो भिनभिनाता हुआ बाहर आया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में कदम रखने की एसीपी? वो बिफरी मौज बने लिपका, जिसे पर वक्त पुलिस वालों ने आगे बढ़ने से रोका। हिम्मत की तो बात ही मत करो सेठ, हिम्मत तुमने अभी देखी कहाँ है मेरी। बात अगर प्रोफेशनल रहती तो ठीक था, लेकिन तूने पर्सनल कर डाली मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करके। तुझे मेरी फैमिली का नाम भी नहीं लेना चाहिए था, लेकिन तूने ये गलती कर दी। और फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारी हर गलती को सुधारने के लिए। देखो तुम्हारे गुनाहों में से एक और गुनाह का अड्डा ख़त्म कराया हूँ। देखो तो मैं कितना अच्छा और तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ। वो एकदम मासूम बनते बोले, जबकि सेठ का बस न चला कि वो शहराम का गला दबा दे। देख लूँगा तुम्हें मैं एसीपी। डरो उस दिन से जब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा कर मुझसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगोगे। मैं तुम्हें बताऊंगा बेबसी क्या होती है। आज तेरा दिन है, मना ले खुशी, लेकिन याद रखना ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तुझे क्या लगता है कि मेरे सारे धंधे चौपट करके तू मुझे हरा देगा? भूल है तेरी। बहुत जल्द तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा मैं। सेठ घुराते बोला। बकवास बंद करो, ले चलो इसे। शहराम अपने बंदे को इशारा करता अपनी जीप में चला गया, जबकि वो मुगलात बकता घसीटता हुआ महल में बैठा। उसके आदमी बस बेबस से खड़े थे, लेकिन यह तो तय था सेठ नवाज हारने वाला नहीं था। न जाने अब क्या क़यामत आने वाली थी। मुस्तफ़ा जाने देना, अब नमाज कज़ा हो जाएगी। जिस तरह से मुस्तफ़ा ने नैन को बाजू में दबोच रखा था, बेचारी सांस भी मुश्किल ले रही थी। शादी के बाद वो उसकी ऐसी सख्त गिरफ्त में सारी रात गुजारती थी। सारी रात तंग करने के बाद उसे सार में लिए ऐसे ही सो गया, जबकि अज़ान की आवाज़ सुनकर उसे उठने को कह रही थी। जो ढीठ बना उसे मज़ीद जकड़ गया। यार नहीं होती कज़ा, भी बहुत टाइम है, थोड़ी देर बाद उठ जाना।
वो मज़ीद जरा उसकी गर्दन में घुसड़ते बोला तो वो नफ़े में सर हिलाते रह गई। वो नहीं सुधरेगा इस बात का नैन को यकीन हो गया था। अभी तक आपका दिल नहीं भरा मुस्तफ़ा, उसके बालों में हाथ चलाते बोली। तुमसे कभी भी दिल नहीं भर सकता मेरा नैन, तुम मेरा सुकून हो, मेरी धड़कन हो, मेरी ज़िंदगी हो। भला ज़िंदगी से भी दिल भरता है किसी का। सोया तो वो भी नहीं था, बस यूं ही से सार में लिए लेटा था। हमेशा ऐसे ही रहिएगा मुस्तफ़ा, कभी मत बदलिएगा वरना नैन की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। उसकी जबी चूमते बोली तो मुस्तफ़ा ने उसे शिद्दत से खुद में भींचा। मैं क्यों बदलूँगा मेरी जान, तुम ऐसा सोचना भी मत कि कभी मुस्तफ़ा बदल जाएगा। तुमसे बस उस ज़ात के अलावा मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ऐसा ना हो कि मैं सच में तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए। उसका सर चूमते उसे आज़ादी देते बोला तो वो भी मुस्कुराती हुई फ्रेश होने चली गई। वो दोनों नमाज पढ़ के लेटे थे। परी उसके सीने पर सर रखे पुरसुकून सो रही थी, जबकि शहरयार अभी तक जागे उसे देख रहा था। कभी सोचा नहीं था ये लड़की नस नस में जिंदगी बनकर दौड़ेगी। अल्लाह ने बिना किसी आजमाइश के ये परी उसकी झोली में डाल दी थी। हाँ, परी के लिए बिल्कुल भी आसान ना था। कितने साल उसने शहरयार की बेरुखी बर्दाश्त की थी, लेकिन अल्लाह ने उसके सब्र का फल उसे दे दिया था। रूह की आंख अपने चेहरे पर नरम गरम लम्स से खुली। मंदी मंदी आंखें खोली तो नज़र सामने बैठे अजमी से टकराई, जो उसके उठने पर मुस्कुराते हुए उसके सर को चूमते सीधा हुआ। मेरी ज़िंदगी में आने की पहली सुबह बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। आपको भी इतनी खूबसूरत सुबह कभी नहीं हो मेरी। लाडली बनी अपनी बाहें इसकी गर्दन में डालती बोली। इंशाल्लाह हर सुबह ऐसी खूबसूरत होगी तुम्हारी। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, सब नाश्ते पर वेट कर रहे होंगे। एक बार फिर से नरमी से उसके होंठ चूमते वो प्यार से बोला तो वो भी ब्लश करती फ़ौरन उठी।